नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आरपीएससी पेपर लीक मामले में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और कांग्रेस के पूर्व डूंगरपुर जिला अध्यक्ष दिनेश खोडनिया का एक समाचार पत्र में नाम आने के बाद आज खोडनिया ने प्रेस वार्ता कर अपना पक्ष रखा। खोडनिया ने इस पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा है कि पेपर लीक मामले में उनका नाम लेकर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। खोडनिया ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा है कि उनकी छवि को धूमिल करने के पीछे स्थानीय कुछ नेताओं के साथ प्रदेश के एक बड़े नेता की अहम भूमिका है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। खोडनिया से पूछने पर कि आखिर वो बड़ा नेता कौन है, इस पर खोडनिया ने कहा है कि वे समय आने पर खुलासा भी कर देंगे। सूत्रों की माने तो वागड़ ही नहीं बल्कि संभाग और प्रदेश के कांग्रेस के बड़े नेता और खासकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले दिनेश खोडनिया के सर्व समाज सहित आम जनमानस में बढ़ते कद और राजनीति में मजबूत पकड़ के चलते कुछ लोग आए दिन सोशल मीडिया के साथ अन्य समाचार माध्यमों के जरिए उनकी छवि को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास करते रहते हैं। यह उसी प्रयास का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। राजस्थान के न्यूज पेपर में न्यूज चलाई है कि दिनेश खोडनिया बाबूलाल कटारा की न्यूज है जो मेरी छवि खराब करने के लिए और तथ्यों से परे है, क्योंकि ये जो प्रकरण है बाबूलाल कटारा का, ये 2023 का प्रकरण और उस समय इस तरीके के बयान बाजार में चले थे। इन बयानों के आधार पर मेरे निवास पर, मेरे जयपुर के निवास पर भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ईडी के द्वारा रेड टीवी पर हमारे पूरे प्रीमिसेस की जांच हुई थी और मेरे निवास से 24 लाख रुपए जो कि मेरे परिवार का और मेरे व्यापार का पैसा था उसको जब्त भी किया था। मेरा मोबाइल भी जब्त किया था, दस्तावेज भी जब्त किए थे और उन सब का लंबे समय तक जांच हुई। मेरे को जयपुर बुला करके और ईडी डिपार्टमेंट द्वारा लगभग 8 घंटे तक पूछताछ भी की गई और मेरे पास जो भी था, जो भी वो ईडी डिपार्टमेंट इस संबंध में जानकारी चाहता था वो सारी चीजें मैंने उसको दी और उसके बाद भी जो आवश्यकता पड़ी इस संबंध में जांचें हुई। जांच होने के बाद जब ये ईडी को ये लग गया कि इस पूरे बाबूलाल के प्रकरण में दिनेश खोडनिया का कोई लेना देना नहीं है, तो हम लोगों ने ट्रिब्यूनल कोर्ट जो दिल्ली के अंदर है उसके लिए अपील करी। इस अपील में ईडी डिपार्टमेंट ने भी माना कि बाबूलाल कटारा को या पेपर लीक मामले में दिनेश खोडनिया का कहीं से कहीं तक लेना देना नहीं है, उसका जवाब पेश किया गया। उस आधार पर अभी ट्रिब्यूनल कोर्ट में भारत सरकार उसने मुझे निर्दोष साबित किया और मेरा जो 24 लाख रुपया जब किया था उसको वापस उन्होंने रिलीज किया जो मेरे अकाउंट में 2 महीने पहले जमा हो चुका और सब तरीके से इसका फाइनलाइज होगा डिपार्टमेंट के द्वारा आ चुका है। इसके बाद भी इस तरीके की ईडी के बयान को लेकर के जो 2.5 साल पहले दिए गया उसको अखबार में छापना निश्चित रूप से मेरी छवि खराब करने के लिए किया गया है और जो उसमें लिखा गया है उन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बाबूलाल कटारा ने जेल में रहते हुए
अपने जब हमने इस मामले में बाबूलाल कटारिया के खिलाफ मानहानि का दावा किया तो कोर्ट में दावा पेश होने के बाद यदि आपने हमारे पर ऐसे कुछ आरोप लगाए तो जेल में रहते हुए, जयपुर की जेल में रहते हुए जहाँ निष्पक्ष तरीके से बाबूलाल कटारिया ने वहां के जेल के कारागार के जो जेलर हैं उन्होंने एफिडेविट करके कोर्ट के अंदर एक बयान दिया बाबूलाल कटारिया का कि मेरे पर दबाव डाल करके एजेंसियों ने इस तरीके का बयान दिया था। दिनेश खोडनिया की तरह कभी कोई रिश्ता नहीं रहा, न मेरे उससे कोई लेन देन हुआ। और ये बयान तो अटेस्टेड किया जेल के अंदर वहां के जेलर का और वो कोर्ट के अंदर पेश हुआ जवाब बाबूलाल। और उसके आपको 13 फरवरी 2024 का मामला 2024 के अंदर बाबूलाल कटारिया एक का ये जो आरोप लगाए गए वो सब झूठे हैं। मेरे दिनेश खोडनिया से कोई रिश्ता नहीं है, न मेरा कोई लेना देना। और फिर मैं आपको बता दूं कि बाबूलाल कटारिया का मैंने जब मेरे वहाँ ईडी का छापा हुआ तब भी मैंने कहा था और मैं जयपुर जाकर के इसके बारे में सारे प्रेस के लोगों से एजुकेशन किया था। कुछ एक नेताजी ने जो मेरे लिए जो कहा था जिस समय मैंने वहां पर भी कहा था कि जो जांच एजेंसियां करनी चाहिए मैं जयपुर से लगा के दिल्ली तक इस मामले में तैयार हूँ। बाबूलाल कटारिया को आरपीएससी का मेंबर बनाने के लिए मैंने कभी सिफारिश नहीं की, न मेरा उसका कोई रिश्ता रहा, न वो मेरे साथ पड़ा है, न मेरा उसका कोई टेलीफोनिक जीवन में कभी बातचीत हुई है, न मैंने उसको कभी कभी कोई सिफारिश की है। और ये सारी जांच ईडी डिपार्टमेंट और अन्य के डिपार्टमेंट कर चुके हैं और मैं इसके अंदर पूरी तरह से और मैं आज भी फिर कह रहा हूँ किसी को भी कोई ये लगता है जिसमें जांच करनी है हर एजेंसी के साथ मैं तैयार हूँ। लेकिन एक पता नहीं किस दबाव में इन दोनों पत्रकारों ने मेरी छवि खराब करने के लिए किया। इसके पीछे भी देख रहा हूँ कि मुझे लगता है कि कुछ राजस्थान के कुछ नेता हैं जो इच्छा रखते हैं और उनके समर्थक कहीं हर 2-3 महीने में इस तरीके की कभी यूट्यूब पे और कभी इस तरीके की करवाते हैं। मैं मेरे आला कमान से भी बात करूंगा ये जो कर रहे हैं तो इसमें हमारी पार्टी के कुछ एक आध बड़ा नेता है। समय आने पे मैं उसका भी उजागर करूंगा कि कौन लोग जो है इस तरीके की फर्जी मुझे लगवा रहे हैं। और मैं इतने बड़े अखबार के प्रबंधकों से भी कहना चाहूंगा ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है जिसके ऊपर पूरे तथ्यों के आधार पर छापना चाहिए। आपको जो भी छापना आप कोर्ट से लें, ईडी डिपार्टमेंट से लें, कोर्टों में क्या चल रहा है वो देखें। चार्जशीट अगर पेश हुई है तो चार्जशीट में क्या मुझे मुलजिम बनाया है, क्या चार्जशीट में मेरा गवाह के रूप में नाम है। चार्जशीट के अंदर तो जिस तरीके की जांचें होती हैं उसके अंदर सब लोगों के बयान आते हैं लेकिन उन बयानों के आधार पर क्या आपको कोई सबूत मिला, ऐसा कुछ नहीं। जब मुझे जिस एजेंसी ने मुकदमा दर्ज किया उस एजेंसी ने स्वीकार कर लिया कि भाई इसका बाबूलाल कटारिया से कोई कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं है, कोई लेन देन नहीं हुआ है, तो फिर इस तरीके की न्यूज़ें चला करके किसी की छवि खराब करना ठीक नहीं है। मेरा आप सबसे यही याद है। इस मामले में सर आपने संजीव अशोक जी जैन का भी नाम है इसके अशोक जी जैन का नाम पहले ही दिन से आ रहा है और ये जिस तरीके उनके वहां पर भी ईडी का छापा पड़ा उनके वहां पर भी कोई सबूत नहीं मिले इसलिए उन्होंने भी मानहानि का दावा जो है किया है। और दोनों के अंदर एक जैसा विषय इसके अंदर कहीं पर भी न तो अशोक जैन से बाबूलाल कटारिया जी का कोई संबंध है न मेरा कोई उससे संबंध है। और ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी। ये राजनीतिक मुद्दा है, छवि खराब करने का मुद्दा है, क्षेत्र का कोई कार्यकर्ता आगे बढ़ रहा है उसको रोकने का वो किया जा रहा है, षड्यंत्र है एक तरीके का। तो मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि बिना तथ्यों के इस तरीके की न्यूज चला करके किसी की छवि खराब न करें। आपका क्या मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ कि भाई जिस तरीके से ये किया गया मैं इसके पीछे पूरा देख रहा हूँ कि किन लोगों के प्रभाव में आकर के ऐसा किया जा रहा है। कई बार कुछ इस तरीके के लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए मैनेज भी करवाते हैं लेकिन मैनेज हुआ या इसके पीछे क्या विषय इन सारे को देख करके और अगला मैं मेरे आला कमान से भी इसके बारे में चर्चा करूंगा कि जिनके समर्थक इस तरीके की करते आ रहे हैं और ये क्यों हो रहा है। जब अगर इस तरीके का कोई विषय था कि अगर ईडी डिपार्टमेंट का अभी कुछ हुआ होता या एसओजी ने कुछ किया होता तो वो न्यूज सारे अखबारों में आनी चाहिए थी। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। ये इस विषय के ऊपर तो सारे प्रेस रिलीज होती थी
इसलिए ज्ञान दिया इनके खिलाफ कर दो। ये तो कोई 2.5 साल पुराना ज्ञान ले करके और उसके आधार पर देखिए पता नहीं किसके दबाव में लिया गया था, जिसका बाद में डिनाई भी हो चुका है, कोर्ट में उसका जवाब भी पेश हो चुका है। तो निश्चित रूप से मैं इसके बारे में अपने आला कमान से पूछ करके और आगे जो भी होगा मैं आगे बढ़ूंगा। मैं इसी के बारे में नहीं, मैं मतलब पार्टी के प्रदेश स्तर के कुछ लोग हैं जो उनके समर्थक इस तरीके से चलवाने में माहिर है। कभी यूट्यूब पेपर और कभी हर 2-3 महीने में आप कदम सब देख रहे हैं, तो वो हो रहा है। कुछ लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, वो इस तरीके का काम कर रहे हैं। समय आने पर मैं आलाकमान के सामने बात रखूंगा। गहलोत जी के करीबी संबंध है क्या? एक ही पार्टी में इनके केवल आपके कोई खराब करने का प्रयास कर रहे हैं? हर पार्टी में होता है, बीजेपी में भी यही हो रहा है, रोज देख रहे हैं। नहीं, आप जो कह रहे हैं मेरी पार्टी के कुछ लोग मेरी कोई खराब करने की प्रयास कर रहे हैं, तो आप गहलोत जी एकदम करीबी माने जाते थे। मैं कांग्रेस पार्टी का करीबी हूँ, कांग्रेस पार्टी का वफादार आदमी हूँ, कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। अशोक गहलोत जी भी हमारे नेता हैं, राहुल गांधी जी भी नेता है, गोपाल जी भी नेता है। लेकिन कुछ लोग कांग्रेस के अंदर रह करके बीजेपी के साथ मिल करके जिस तरीके से कर रहे हैं लंबे समय, उन लोगों को ठीक नहीं लग रहा है ये कांग्रेस के लिए क्यों काम करे। ऐसे लोगों का मुझे लगता है जिसके पीछे हाथ। इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर से आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।